नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हीट रिलेटेड इलनेस यानी HRI सर्वेलेंस के डेटा एंट्री प्रोसेस को। ये गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में डेटा दर्ज करने का सबसे सही और आसान तरीका क्या है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर रोजाना डेटा एंट्री करना इतना जरूरी क्यों है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 बातों पर फोकस करेंगे: सर्वेलेंस का सुनहरा नियम, पोर्टल पर लॉगिन करने का सही तरीका, डेटा को एंटर और सबमिट करना, और आखिर में अगर कोई तकनीकी दिक्कत आए तो उसका समस्या निवारण कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहले हिस्से की, सर्वेलेंस का आखिर सबसे बड़ा नियम क्या है। देखिए, सर्वेलेंस का मतलब सिर्फ तब जागना नहीं है जब कोई बीमारी अचानक से फैल जाए। ये एक कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें सिस्टम के अंदर डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करना, उसका बारीकी से एनालिसिस करना और उसके पैटर्न को समझना शामिल होता है। आसान शब्दों में कहें तो पब्लिक हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए ये एक तरह का रडार है जो हमेशा हर वक्त ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ ना लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं, जैसे मलेरिया का डेटा तभी ध्यान में आता है जब आसपास मच्छर दिखने लगे, या कोविड का तब जब आसपास केसेस बढ़ने लगे। लेकिन गर्मी से होने वाली बीमारियां यानी HRI बिल्कुल अलग ढंग से काम करती हैं। ये बीमारियां चुपचाप असर करती हैं, इसलिए हम सिर्फ हीट वेव के आने का या बाहर लू चलने का इंतजार नहीं कर सकते। और इसीलिए इसका सबसे बड़ा और अनिवार्य नियम यही है, रोजाना रिपोर्ट करें, चाहे धूप हो या बारिश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। HRI रिपोर्टिंग हर एक दिन होनी ही चाहिए। एक भी दिन का गैप पब्लिक हेल्थ के इस डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ी कमजोरी ला सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। आखिर IIC पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है। पोर्टल पर बिना किसी परेशानी के लॉगिन करने के सिर्फ 5 आसान स्टेप्स हैं। IHIP होम पेज पर जाना, NPCHH लिंक चुनना, अपने IDSPP फॉर्म के क्रेडेंशियल्स डालना, कैप्चा भरना और आखिर में एक नोटिस एक्सेप्ट करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले IHIP के होम पेज पर जाकर हमारा लक्ष्य NPCCH लिंक को ढूंढना है। ये नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का हिस्सा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि HRI डेटा एंट्री मुख्य रूप से 1 मार्च से 31 जुलाई के बीच चलती है। बस इस लिंक पे क्लिक कीजिए और हम लॉगिन पेज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लॉगिन स्क्रीन पर आने के बाद आपको किसी नया अकाउंट बनाने की कोई झंझट नहीं है। ये सच में बहुत स्मार्ट सिस्टम डिजाइन है। जो सेम यूजर नेम और पासवर्ड आप पहले से ही IDSPP फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, वही डिटेल्स यहां भी डालनी है। अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, ध्यान से उसके नीचे कैप्चा कोड टाइप कीजिए और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस का पॉपअप आएगा। ये बस इस बात का डिक्लेरेशन है कि ये एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है और इसका अनधिकृत उपयोग मना है। आगे बढ़ने और प्रोसेस को पूरा करने के लिए हरे रंग के एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना अनिवार्य है। इसके बिना आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। अब हमारे तीसरे और सबसे मेन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डेटा को पोर्टल पर दर्ज करना और फाइनल सबमिट करना। आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक फॉर्म्स का ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। उस मेनू पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर हीट रिलेटेड इलनेस रिपोर्टिंग का विकल्प चुनिए। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां से हमारी असली डेली रिपोर्टिंग की शुरुआत होती है। फॉर्म खुलते ही आप देखेंगे कि डेटा एंट्री स्क्रीन का लेआउट काफी साफ और सीधा है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका वक्त बचाने के लिए एग्रीगेट डेटा एंट्री का ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से पहले ही सिलेक्टेड रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको हर एक मरीज की लंबी हिस्ट्री नहीं भरनी है, बल्कि सिर्फ टोटल काउंट यानी कुल संख्या दर्ज करनी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा नियम ध्यान से सुनिए। डेटा हमेशा पिछले दिन की सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक का ही होना चाहिए। ठीक 24 घंटे का रिकॉर्ड। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा यह है, अगर किसी कैटेगरी में कोई केस नहीं आया है तो उसे खाली छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। वहाँ 0 जरूर एंटर करें। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की भाषा में 0 भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। जब सारे नंबर्स, चाहे वो 0 हों या कोई और संख्या, ठीक से दर्ज हो जाएं, तो आखिरी कदम है इन्हें सिस्टम में सेव करना। पेज पर थोड़ा नीचे की तरफ एक सेव केस समरी का बटन होता है। अपने इस जरूरी काम को फाइनलाइज करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन रुकिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा सच में सिस्टम में ठीक से चला गया है? इसका एक बड़ा ही स्पष्ट संकेत होता है।
सेव पर क्लिक करते ही बिल्कुल नीचे एक हरे रंग की पट्टी यानी ग्रीन बैंड आएगी, जिस पर साफ साफ लिखा होगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। जब तक ये ग्रीन बैंड ना दिखे तब तक तसल्ली मत कीजिए। ये ग्रीन बैंड आपके सफल काम का ठोस प्रमाण है। चलिए अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, ट्रबल शूटिंग और हेल्प डेस्क। अगर पोर्टल चलाते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? देखिए, हम सब जानते हैं कि तकनीकी चीजें और इंटरनेट कनेक्शन कभी-कभी धोखा दे जाते हैं। नेटवर्क डाउन होना या सर्वर में प्रॉब्लम आना बहुत ही आम बात है। ऐसे में थोड़ी झुंझलाहट या फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनका समाधान सिस्टम में पहले से मौजूद है। ऐसी किसी भी रुकावट के लिए हमारे पास 4 आसान कंटिंजेंसी प्लान्स हैं। पहला, सिंपली पेज को रिफ्रेश करें और कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। दूसरा, अगर इशू तकनीकी है तो IIHIT हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करें। तीसरा, पोर्टल के अंदर ही मौजूद रिपोर्ट प्रॉब्लम ऑप्शन का इस्तेमाल करें। या फिर चौथा और आसान विकल्प है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच NPCCH को सीधे कॉल कर लें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर तकनीकी वजह से कभी किसी दिन का डेटा मिस हो भी जाए तो फिक्र मत करें, आप उसे अगले 2 दिनों के अंदर सिस्टम में आराम से दर्ज कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि ये हेल्प डेस्क नंबर या रिपोर्ट प्रॉब्लम का लिंक मिलेगा कहाँ, तो पोर्टल के बिल्कुल ऊपर हेडर में दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में ये दोनों ऑप्शंस हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। अब तक तो हमने फैसिलिटी लेवल पर डेटा एंट्री की चर्चा की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के मॉनिटर्स के लिए भी ये पोर्टल बेहद ज़रूरी टूल है। वो भी अपने IDSP क्रेडेंशियल से लॉगिन करके सीधे रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहां से वो आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटी टाइम पर रिपोर्ट कर रही है। और आगे चलकर इसमें एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध होगा, जो इस पूरी मॉनिटरिंग को और भी स्मूथ और प्रभावी बना देगा। तो इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल ये उठता है, आखिर एक छोटी सी लगने वाली डेली डेटा एंट्री पूरे देश के पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स को कैसे मजबूत बनाती है? सोचकर देखिए, जब देश की हर एक हेल्थ फैसिलिटी, चाहे बाहर तेज बारिश हो या चिलचिलाती धूप, लगातार अपना HRI डेटा सबमिट करती है, तो वो सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर रही होती। वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देश के लिए एक लाइफ सेविंग शील्ड, एक मजबूत ढाल तैयार कर रही होती है। इस लगातार डेटा के बिना हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहा होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपकी रोजाना की गई एक एंट्री वास्तव में हजारों जानें बचा सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अपना काम और बेहतर ढंग से करने में मदद इसी करेगी। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।